हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जित तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी प्रभात तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता, मतलब बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे इनको फाइंड करते हैं। ठीक है, वो सब जानेंगे हम। और जैसे ही आप बैलेंसी फाइंड करना सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगी कि इस एलिमेंट की बैलेंसी इतनी है। फिर आप जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो आपको फाइंड करना ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। मान लीजिए बस सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा वो, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें सीखना पड़ेगी संयोजकता या बैलेंसी फाइंड करना। तो चलिए चलते हैं। एटॉमिक नंबर आप जानते हो, परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का आपको याद हो गए होंगे, अगर नहीं याद हो गए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना, हम वो भी आपको याद करा देंगे बेसिक ट्रिक से। आपको बस ऐड करते जाना है, कुछ ही 10-12 याद करना है, बाकी सारे के सारे हम आपको एटॉमिक नंबर याद करा देंगे। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ ही यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, उनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो बताइए, एक परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, HeLiB। ठीक है, Lib। इसके बाद हम अगर बोरॉन को लेते हैं, कार्बन को लेते हैं, तो यहाँ पर हम 5 और 6 ले देंगे। इसके बाद हम सीधा ले लेते हैं 10 वाला। 10 किसका है तो बताइए, HeLiB BCNOFNE। Ne नियोन का होता है 10। अगर हम नियोन के बाद अगर हम 15, 18 और 20 इनको भी लेते हैं तो इनके भी एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। नियोन के बाद नियोन होता है 10 एटॉमिक नंबर, NaMgAlSiP। फास्फोरस का 15। ठीक है, 15 किसका होता है, फास्फोरस का। यहाँ लिखना चाहिए हमें, फास्फोरस का होता है 15। अब PSClAr, तो आर्गन का कितना होता है 18, तो यहाँ पे 18 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आर्गन Ar। Ar के बाद KCa, के मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19 और Ca कैल्शियम का होता है 20। तो ये हमने एटॉमिक नंबर लिख लिए सारे, कुछ ही एलिमेंट के लिख लिए जिससे आपको समझ में आ जाएगी, बस इतना। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियोन, फास्फोरस, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। ये याद रखना, पोटेशियम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो P से ना होके K से होता है। बोलते हैं हम पोटेशियम, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं K से, जबकि P से आपको फास्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आता है P किसका जो रिप्रेजेंटेशन है, किसका प्रतीक है P, तो पोटेशियम का नहीं होता है, फास्फोरस का होता है। तो ये याद रखना, फास्फोरस को, है ना, और पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हो गए। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिखवाएं कि बताइए कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको बस ऐसे पूरा नहीं करना कि -1 -2 -3, आपको ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे कैसे करना है। तो आपको बता चुका था मैं 1 में, पहली कक्षाओं में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि एक ही है। ठीक है, इसमें 2 हैं तो पहले में 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, और पहली कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाया है ना। 2n की पावर कौन सी कक्षा है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो 2 आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 1 आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो पहली कक्षा में 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 2 हो जाएंगे। अगर 5 को फिल करना है तो पहली में 2, आखिरी में 3। 6 को फिल करेंगे तो 2, 4। ठीक है, 6 हो गए। 10 को फिल करना है तो पहली में 2 और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 आएंगे, 2, 8, तो टोटल हो गया 10। 15 को फिल करना है तो हम बोलेंगे 2, 8, 8 2 10, 10 5 15। अगर मुझे 18 को करना है तो 2 8 तो हमें करना ही करना है 10। 10 के बाद हम कितना कर सकते हैं, फिर 8 कर सकते हैं, 10 8 18, 2 8 8। ठीक है, अगर 19 को करना है तो हम बोलेंगे 2 8 8 और 1, और 20 को करना है तो हम बोलेंगे 2 8 8 और 2, 8 8 16 17 18 19 20। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको 1s2 2s2 की टर्म में ना लिख के सीधा मैंने अभी बताया है। अभी देखो, कैल्शियम का 20 अपने 2 8 8 2 लिख दिए। तो अब आपको सीखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता होती क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिख देते हैं बैलेंसी। बैलेंसी, बैलेंसी का मतलब हम बोल रहे हैं संयोजकता का, बैलेंसी से मतलब है संयोजकता का। और देखो यहाँ पे बैलेंसी से मतलब किसका है, संयोजकता का, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब किस एलिमेंट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आपको अब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पहला क्वेश्चन कभी भी, अब मैंने बोला कि बताइए आर्गन, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आर्गन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 है। तो बताइए आर्गन किस आवर्त में है या किस वर्ग में है,
तो पहली बात आपको याद रखना है कि जितने भी यहाँ पे सेल लिखी रहती है 1 2 3, तो इसका मतलब आवर्त तीसरा आवर्त है। इसमें 2 लिखे हुए हैं, 2 लिखे हैं, 2 सेल हैं, तो मतलब बोरॉन जो है दूसरे आवर्त में रहता है। ये सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन और हीलियम आपको मालूम है पहले आवर्त में रहता है, पहले पीरियड में रहता है, इसलिए हम बोलेंगे हाइड्रोजन का आवर्त पहला है, क्योंकि एक ही कक्षा है। यहाँ पे हमें नंबर नहीं देखना कितने लिखे, हमें देखने कक्षा कितनी है, एक ही कक्षाएं। यहाँ से 2 कक्षाएं स्टार्ट हुई तो ये सब कौन से आवर्त में रहेंगे, 2 में। यहाँ से 3 कक्षाएं स्टार्ट हो गई तो ये तीसरे आवर्त में रहेगा। यहाँ से 4 कक्षाएं स्टार्ट हो गई तो ये चौथे आवर्त में रहेगा। ये याद रखना आपको, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ सेल होती है, कितने सेल में एलिमेंट आए है ना, कितनी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो बताते हैं आपके आवर्त को, संख्या को। और वर्ग कौन बताते हैं, जो लास्ट वाला रहता है वो बताता है वर्ग। जैसे मैंने बताया लिथियम में कितने आवर्त हैं, तो आप बोलोगे 2 आवर्त हैं। वर्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे वर्ग कौन सा है, पहला वर्ग। लिथियम जो है पहले वर्ग का एलिमेंट है और दूसरे आवर्त का एलिमेंट है। फिर मैंने पूछा जो बेरिलियम है वो, तो अब वो आप बोलोगे कि दूसरे वर्ग का है और दूसरे ही आवर्त का है। मैंने कहा बोरॉन, तो बोरॉन आखिरी वाला क्या बताएगा, वर्ग, तो आप बोलोगे बोरॉन जो है तीसरे वर्ग का एलिमेंट है और दूसरे आवर्त का है। टोटल नंबर ऑफ सेल आवर्त बताते हैं, पीरियड बताते हैं, जबकि लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताते हैं ग्रुप या वर्ग बताते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। अगर आर्गन की पूछे कि आर्गन जो है वो किस वर्ग में है, या जितने भी अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे हीलियन, हीनी, एरकर, एक्सिजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके लास्ट सेल में आपको 8 ही एलिमेंट मिलेंगे, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सॉरी। तो जितने इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे, क्योंकि अक्रिय गैसें हैं, तो इसका मतलब है कौन से वर्ग में, ये 8 वर्ग में, 8 वर्ग नहीं बोलोगे, यहाँ पे 18 वर्ग बोलोगे, क्योंकि डी जो है, जो डी आ जाता है बीच में, एस, पी, डी और एफ, तो बीच में डी के 10 वर्ग आ जाते हैं, तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं हम, तो आपको क्या बोलना है, 18वां यहाँ पर, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा पूरे अच्छे से। अभी बस आपने रफली इतना देख लिया कि लास्ट वाला बताता है वर्ग को और टोटल नंबर ऑफ जितनी सेल बताती हैं वो बताती हैं आवर्त को। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला होता है ना, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही कहलाता है। हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे 1, हीलियम का 2, लिथियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही रहेगा, बेरिलियम के 2 है लास्ट में तो 2 लिख देंगे, बोरॉन की में 3 लिख देंगे, कार्बन में 4 लिखेंगे, नियॉन में 8 लिखेंगे, फास्फोरस में 5 लिख देंगे, आर्गन में फिर से हम 8 लिखेंगे, और के मतलब पोटेशियम में लास्ट में 1 लिखा तो 1 लिख देंगे, और कैल्शियम में लास्ट में 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। अब बस यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला काम करता है, वो बहुत जरूरी है आपको समझना कि, तो आप लोग एक बात देखिए यहाँ पर, ये नोटिस कीजिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की लिस्ट में देखिए 1 2 1, यहाँ से 8 भी है, 5 भी है, कहने का मतलब 1 भी है और 8 भी है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेके 8 तक लाई करती है, मतलब 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक अलग अलग, 1 भी हो सकता है, 2, 1 से लेके 8 तक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम एलिमेंट में, या कार्बन एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट कोर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लास्ट कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसमें 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसमें लास्ट कक्षा पहली थी, एक ही कक्षा थी, तो उसमें 1 है, 2, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्वेश्चन आता है, तो आपको सीख गए, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ भी हो सकती है 1 से 8, लेकिन बैलेंसी केवल 1 से 4 तक हो सकती है। बैलेंसी या संयोजकता केवल और केवल 1 से लेके 4 तक, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंसी निकालना सिखा रहा हूं मैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंसी निकलती है। कैसे कि देखो यहाँ पे बैलेंसी या संयोजकता, आप इसको बस याद रखो कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेके 4 तक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही संयोजकता हो जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता बन जाता है कब, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। लेकिन जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाता है, 5 है, 6, 7 है, 8 है, तो संयोजकता का मान 8 में से घटा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे 2 केस लिख लो आप यहाँ पर कि पहला केस ये रहता है, केस 1 कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 है, तो बैलेंसी बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजकता जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। कब, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता हो जाती है सेम। लेकिन केस 2 में क्या बोलोगे आप, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 5 या 5 से ज़्यादा है, तब हम बैलेंसी बोलेंगे। जो बैलेंसी या संयोजकता हो जाएगी वो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तो संयोजकता जो हो जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटाने के बाद जो बचती है वो संयोजकता हो जाती है। समझ में आ गया ना।
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 5 या 5 से ज्यादा होता है तब हम 8 में से घटा देते हैं। तो देखो सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको, कुछ नहीं करना आपको। संयोजकता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संयोजकता बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है फिर 1 2 है 2, 4 तक आपको सेम लिखना है। 4 तक जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है, बैलेंस ही होती है, तो सेम होते हैं 4 तक, 1 2 3 4। लेकिन अगर 8 आ गया तब यहाँ पे हम बोलेंगे संयोजकता में क्या बोलेंगे, 8 माइनस, हम क्या बोलेंगे 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे संयोजकता जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। 5 आ गया तो 5 भी 4 से ज्यादा है, मैंने बोला 5 या 5 से ज्यादा अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा के जो आता है वही संयोजकता हो जाता है। तो 8 में से 8 घटाए तो कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है या 5 से ज्यादा होने चाहिए, तो 5 है यहाँ पे, तो बैलेंस ही संयोजकता के लिए हम 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 माइनस 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3। यहाँ पे से 8 में से 8 जाएंगे 0, 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ पे सॉरी 1 ही है, मैंने बोला 1 2 3 4 के लिए 1 वही लिखना है सेम, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2। तो कहने का मतलब छोटा सा आपको कुछ याद नहीं रखना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। फिर हम जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद संयोजकता पे जाएंगे तो हम बोलेंगे जितने अगर 1 2 3 4 इनमें से बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही संयोजकता हो जाती है। अगर 1 2 3 4 से ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से घटा के जो मान आता है वही संयोजकता है, बैलेंस ही कहलाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखना है कि बैलेंस जो होती है वो 0 भी हो सकती है, बैलेंस 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, संयोजकता 0 भी हो सकती है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी 0 नहीं हो सकते, है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 1 से लेके 8 तक वेरी करता है, जबकि बैलेंसी या संयोजकता का मान जो होता है, संयोजकता का मान 0 से लेके 4 तक ही वेरी करता है। आपको सिर्फ इतनी बातों का फोकस करना है, ठीक है। अब आप संयोजकता निकालना सीख गए हो, तो अब हम बताएंगे आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। छोटा सा एक मात्र 6 मिनट का 5 मिनट का वीडियो दूंगा मैं, तो पहले इसको सीख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन ये भी जो मैंने बताए, और बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब मैं चलता हूँ और नया वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा आपको। अभी मैं इन्हीं कपड़ों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट अभी, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा बाद में। तो पहले आप इसको वीडियो को रिकॉर्ड करके अच्छे से नोट्स बनाइए, जल्दी मैं आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।